तेनू लखों तू छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावे कदे दूरियां मैं जीना हा तेरा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, कहाँ है, ईद पे क्या कर रही हैं, ईद की रूटीन शेयर करें। तो मैं आ गई हूँ जी वापस, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ। तो मैंने कहा चलें सब ईद में बिजी होंगे, तो मैंने भी ईद की वीडियो व्लॉग बनाया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ईद की सुबह का आगाज हुआ है फेनियों से, और मेरे ससुराल में फेनियां शौक से बनती हैं सुबह सुबह, और मेरे मेके में अम्मी के घर शीर खुरमा बनता है। मतलब मैं तो वो जब से बड़ी हुई हूँ, तो चांद रात को ही जो है ना अम्मी बड़ा सा देगचा रखती थी शीर खुरमे का, और वो पकता पकता और फिर वो जो है ना लेट नाइट पकता था, और फिर उसके बाद सुबह को जितने भी गेस्ट आते थे और हम सब भी शीर खुरमा खाते थे। लेकिन हर घर का अपना हिसाब किताब होता है, तो मैंने कहा चलो जी उस्मान को आज फेनिया बना के देती हूँ, खुश हो जाएंगे। और वाकई उनको बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। तो खैर ईद की सुबह सुबह बनाई थी फेनिया, और अभी उस्मान ने ईद की नमाज पे भी जाना था, तो मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये था हमारा ईद का नाश्ता। मैंने उस्मान का सूट निकाला ईद का जोड़ा, और मैं कपड़े जो है ना वो कुछ उनके स्टिच करा कर लेकर आई थी, और कुछ मैंने लिए थे जो रेडीमेड होते हैं, रेडी टू वेयर होते हैं। तो ये अभी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि वो सारे थोड़े से पतले हैं। मैंने कहा चलो वो बड़ी ईद पे पहन लेंगे, और अभी ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है तो ये वो अभी पहन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक स्टिल काफ़ी सर्दी है। तो ये उस्मान जो है ना अभी ओपन कर रहे थे, 2-3 ड्रेस मैं बनवा के लाई थी, तो ये वाला उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा आज मैं ये पहनूंगा। और ये वाकई बहुत प्यारा डार्क ग्रे ब्लैक सा कलर है, वीडियो में फिर थोड़ा सा चेंज आता है, आपको मैं अपना भी दिखाती हूँ और बताती हूँ साथ साथ। तो बस ये अभी ड्रेस ओपन किया, इसको मैं जल्दी जल्दी से आयरन करूंगी। और ईद की नमाज ना यहाँ पे इस तरह से होता है, जहाँ उस्मान जाते हैं तो 3 टाइम्स होती है, मतलब 3 बार होती है। तो इस तरह वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ये था, उस्मान ने कहा मैं सुबह सुबह जो टाइमिंग्स है ना सबसे पहले, तो मैं वो जाके और नमाज़ पढ़ लूँगा, और मैं भी उनके साथ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, इस बार ना उन्होंने 2 बार किया कि 2 बार होंगी, मतलब एक 9:30 बजे थी, एक 10:30 बजे। तो 9:30 का ये था कि हम चले जाएंगे, उस्मान ईद की नमाज़ भी पढ़ लेंगे, वहाँ पे जिनसे मिलना होगा वो मिल भी लेंगे। तो बस ये अभी जल्दी जल्दी मैं उनका यहाँ पे ड्रेस जो है ना वो प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो शावर लेके फ्रेश होके नमाज़ पढ़ लें, फिर अभी बाहर निकलते हैं। यहाँ पे अभी बारिश नहीं थी, लेकिन वापसी पे आते आते बारिश शुरू हो गई थी, और अभी भी 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश ही बारिश हो रही है। वैसे तो हर वक्त होती है, लेकिन अभी भी यही हाल है। अच्छा जी, खैर नमाज पढ़ ली, उस्मान ने जो है ना वो सबसे मिलना था, मिल लिया। और उसके बाद अभी हम घर जा रहे थे, तो मैंने कहा उस्मान वापसी पे यहाँ बिल्कुल ही करीब ना मैंने चिकन वगैरह लेना था। तो इनकी तो ईद वैसे नहीं होती, लेकिन आज एक चीज बड़े मजे की थी, बहुत अच्छी लगी कि जहाँ भी नजर जा रही थी ना सारे पाकिस्तानी नजर आ रहे थे, ईद की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, सब कमीज शलवार में थे, तो वो थोड़ी सी फील जो है ना वो आ रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं यहाँ से ना लेती हूँ फ्रोजन बोनलेस चिकन, और ईद के दिन भी मैं यही करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उसके करीब था। मैंने कहा स्पेशली आएंगे और फिर आना पड़ेगा, तो चलो आए में है तो 2 मिनट लगते हैं, जल्दी से भाग के ना मैं चिकन के पैक्स उठा लेती हूँ। पूरे माह रमजान मेरे घर में नहीं थे, तो मैंने कहा फाइनली ले लेती हूँ। और यहाँ का जो चिकन है ना वो बड़ा अच्छा होता है, उनमें स्मेल भी नहीं आती, टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ये चिकन जो है ना ये इन्होंने पैकिंग भी चेंज किया, और ये काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वाला ले रही हूँ। वैसे 2-3 ब्रांड्स के यहाँ मिलते हैं, तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि दूसरे जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म था। अच्छा, जब भी हमारे हमारे भी कोई त्यौहार होते हैं ना ऐसे, ये देखें सब कुछ बिल्कुल खाली हुआ हुआ था। तो अभी तो इनका खैर गुजरा है, जो इनके अपने त्यौहार होते हैं, लेकिन हमारे भी जब त्यौहार होते हैं तो ये हाल होता है। लेकिन शुक्र है चलो ये मिल गए थे, तो मैंने कहा अब यही ले लेती हूँ, जो चीज़ें हैं बस 2 मिनट में उठाते हैं और भागते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा ग्रॉसरी का या इस तरह का कोई मूड नहीं था। फिर यहाँ आई तो मुझे 1-2 और चीज़ें नजर आ गई। पालक उस्मान को बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैंने ले लिए, और मैंने कॉर्न्स ले लिए। बस मैंने और कुछ ऐसा ज़्यादा
नहीं लेना था। मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी तो वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लाइफ़ काफ़ी डिफरेंट है, जब आपको पता होता है कि आपने सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है और सब कुछ खुद ही सेट करना है, लाइफ़ को भी, चीज़ों को भी, तो फिर आप इस तरह से जो है ना वो कर लेते हैं। और यहाँ पे तो हर चीज़ ओपन होती है। ज़ाहिर है इनकी तो ईद नहीं है, ईद तो हमारी है। खैर जी, अभी हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। और ये देखें, ये मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन लोग सारे जो है ना वो मिलने-जुलने भी जा रहे होते हैं, कोई पिकनिक मनाने जा रहा होता है। और हाँ, अब आपको मैं ये दिखाऊँ, मुझे मिली है ईदी, और इतना अच्छा लगता है ना जब आपको ईदी मिलती है, और स्पेशली जब आप बड़े हो जाते हैं। ज़ाहिर है आपकी ईदी देने की एज होती है, लेकिन जब ईदी मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उस्मान ने ईदी दी। उस्मान वैसे भी मुझे पाकिस्तान में भी देते थे, उस्मान के अब्बू भी देते थे, मेरे पेरेंट्स भी देते थे, तो इनसे तो मुझे मतलब हर ईद पे ईदी मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पे खैर उस्मान ने मुझे ईदी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात पैसों की नहीं होती है, लेकिन बात ये होती है कि जब ईदी मिलती है ना उसकी खुशी और होती है। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे हमने फिर घर कॉल मिलाई, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ ली थी, तो हमने कहा जिसको ईद मुबारक कहनी है तो ईद मुबारक कह देते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना वो ब्रेड लेकर आई थी अभी फ्रेश, क्योंकि अब रोज़े ख़त्म हो गए हैं, रूटीन अपनी स्टार्ट हो गई है। तो साथ साथ हम फ़ोन पे सबसे बात भी कर रहे थे, ईद मुबारक कर रहे थे, जिसको मैसेज करना था उनको मैसेज कर रहे थे। तो मैंने अपने लिए जो है ना वो चीज़ टोस्ट बना ली। उस्मान ने कहा मुझे तो सिंपल जो है ना ब्रेड पे बटर जैम लगा के दो, क्योंकि पूरे रोज़े पराठे और रोटी पे घी लगा के, ऑयल लगा के खाते रहे, तो अभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी हैवी खाने का। तो इसलिए फिर हमने जल्दी जल्दी से ये बना लिए, साथ हमने चाय बना ली, क्योंकि अभी हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर से भी आए थे और बस फिर करते करते दोपहर का टाइम हो ही गया था। नमाज भी ज़ाहिर है थोड़ी सी लेट ही हुई थी। तो बस ये उसके बाद फिर मैंने अम्मी को कॉल मिलाई, अपनी मदर इन लॉ को मिलाई, उस्मान के अम्मी अब्बू से बात की, अपने घर में अपनी अम्मी अब्बू से भी बात की, क्योंकि वो दोनों वेट कर रहे थे कि हम लोग आएंगे तो फिर नमाज पढ़ के आएंगे, उस्मान तो फिर ईद मुबारक के लिए बात करेंगे। फिर हम दोनों सो गए, क्योंकि और कुछ नहीं था ऐसा। और अभी मैं उठी तो इतनी बारिश हो रही थी और इतनी ठंड थी। मैंने कहा ये कौन सा स्प्रिंग है जो वेदर अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, और ठंडा ही ठंडा है। मतलब अब तो बस दुआएं कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी से अच्छा से समर आ जाए, क्योंकि समर यहाँ पे ना बहुत अच्छा होता है। मैं जब अभी पाकिस्तान गई थी ना, तो तब जुलाई का मंथ था और बहुत गर्मी थी, तो तब कपड़े मोस्टली सब समर के थे। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ कपड़े ऐसे ले लूं जो कि मैं वहाँ पे पहन सकूं यूके आके। तो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही कम ऐसे कपड़े मिले थे। अदरवाइज बहुत ही पतले कपड़े हैं, जो समर का स्टफ होता है ना वो है। और आपको मैंने वेदर दिखा दिया कितना ठंडा है। खैर जी, कपड़े तो मैं लेकर आई थी, लेकिन आज मैंने ये निकाला है कुर्ता। ये मैंने लिया था खाड़ी से, और इसका जो साइज है ना 14 साइज में है, लेकिन ये बहुत खुला है। अच्छा, ये कलर ना मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये वाला कलर नहीं पहना था। और आपको पता है आजकल इस तरह के प्लेन जो कलर्स होते हैं ना, डिजाइन हैं, तो बड़े चल रहे हैं। और इस पे जो आप ये एम्ब्रॉयडरी सी देख रहे हैं, इतनी प्यारी और डिसेंट लग रही है ना। तो मैं वैसे भी ईद से 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो फिर रोज़े भी इंसान रखता है ना, थोड़ा सा डाउन हो ही जाता है। लेकिन ये है कि खैर ईद तो मनानी थी, नया जोड़ा भी पहनना था, तो ये मैंने निकाला है और आज मैं ये पहनूंगी। आपको मैं इंशाल्लाह फिर साथ साथ दिखाऊंगी। जोड़े तो मैंने माशाल्लाह से बड़े अच्छे लिए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मरियम आपने अपने ईद के जोड़े और चीज़ें क्यों नहीं दिखाई, तो बस नहीं दिखा सकी, क्योंकि बस बिजी दिन गुजरे हमारे रमज़ान के। अच्छा जी, मैं बस थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि अभी हमने जाना था बाहर, हमने डिनर करना था, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना बस हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। आपको मैं दिखाती हूँ। और इसके साथ मैंने शॉल ली, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। तो आप वैसे भी बाहर जाते हैं, आपको स्वेटर जैकेट या शॉल कुछ तो पहनना ही पहनना होता है। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं इसके साथ शॉल ही ले लेती हूँ। वैसे इसके साथ मैं एक दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लाई थी, लेकिन मैंने अभी शॉल ली। तो ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली, ये भी मैंने मंगवाई थी। और उसके बाद बस अभी हम रेडी होके निकल रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। वैसे भी हमने कहा बाहर तो कोई होगा नहीं, चलो जोड़ा पहन के थोड़ा सा तैयार श्यार होके निकलते हैं, थोड़ी सी ईद वाली फील आ जाए, हम भी ले लें। तो बस अभी हम निकल रहे हैं बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बढ़ा के। यहाँ पे हमारी ईद बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे सर्कल नहीं है, उस तरह से मिलना जुलना नहीं है। हाँ ये है कि मुझे 2-3 जगहों पे इनवाइट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कह भी रहे थे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है ना प्लान फाइनल नहीं हुआ। कुछ और भी प्लान्स थे हमारे, तो बस इसी में हम चल रहे थे कि अब क्या करें। खैर जी, हम लोग अब यहाँ पे जा रहे हैं डिनर करने के लिए।
कॉल करके हमने टेबल रिजर्व करा ली थी, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे लाइंस होती हैं और यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। आज तो फाइनली ये था कि जो लोग भी आते हैं ज़्यादातर ना वो कॉल पे रिजर्वेशन करा लेते हैं, तो फिर आराम से जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था, ये जगह इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वरना बाहर भी लाइंस होती हैं यहाँ पे। तो खैर कबाबिश पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा वेट किया ठहर के, और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने हमें बड़ी अच्छी जगह जो है ना वो दे दी। इसका खाना हमने पहले भी खाया था, लेकिन यहाँ पे आके हमने नहीं खाया था। हमने जब भी खाया है तो हम खाना लेके घर आए और घर हमने खाया। तो आज हमने कहा हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि वो रश की वजह से ना दिल ही नहीं चाहता था अक्सर कि इतने रश में क्या जाएं और क्या बैठें। लेकिन अभी ईद का मौका था तो हमने कहा चलो अच्छा सा डिनर तो अब हम डिज़र्व करते ही हैं। माह रमज़ान भी सारा घर में ही गुजारा किया, बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर गया। लेकिन अब ज़ाहिर है ईद के दिन है तो ईद का दिन थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई तो मैं इनका मेन्यू देख रही थी, और मेन्यू इनका काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें तो मैंने इनकी पहले ट्राई की हुई थी, लेकिन उस्मान का ये था कि वो कह रहे थे मुझे बारबेक्यू प्लेटर तो मंगवाना ही मंगवाना है, और फिर कुछ ग्रेवी या कुछ मंगवाना चाहती हैं तो आप देख लें। तो वो तो ऑर्डर करना ही था। तो खैर मैं यहाँ पे इनका मेन्यू देख रही थी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी था जो इनका सारा डिज़र्ट्स वगैरह का, स्वीट्स वगैरह का था, वो सेपरेट था। वो भी मैंने देखा था, लेकिन उसकी शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, वैसे ना आप थोड़ा-सा भी बाहर निकलते हैं, अच्छी सी किसी जगह पे जाते हैं, अच्छा सा एम्बियंस होता है, एनवायरनमेंट होता है, तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ हमने क्या-क्या मँगवाया था। ये खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। रेट्स इनके काफ़ी हाई हैं। टेस्ट यहाँ पे आपको हर जगह का अच्छा वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के जो टेस्ट है ना वो बड़े बहुत ही फीके-फीके से होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आज मैंने देखा काफ़ी गोरे भी आए हुए थे, बैठे थे और वो भी खा रहे थे, तो इसलिए स्पाइसेस वगैरह ऐड ही नहीं करते हैं ज़्यादा। लेकिन ये है कि जगह खैर अच्छी थी। यहाँ का एनवायरनमेंट आप देखें, एम्बियंस बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन टाइम बड़ा कम था। वो जब आए तो उन्होंने कहा आप जल्दी-जल्दी दें, क्योंकि 11 बज चुके हैं और किचन बस बंद हो रहा है। तो हमने बस जल्दी से इनको ऑर्डर किया और हमारे खाते-खाते ही आधे से ज़्यादा क्या तकरीबन खाली हो गया था। तो ये देखें हमने क्या मंगवाया। ये है इसका बारबेक्यू प्लेटर, और उसके साथ इन्होंने सैलेड का जो ये आपको नज़र आ रही है डिश सी वो दी। और ये देखें ये कितना मज़े का, कितना यमी सा लग रहा है। ये हमने इसके साथ मंगवाई थी पेशावरी कढ़ाई, और ये किसी एंगल से भी पेशावरी कढ़ाई नहीं लग रही, ना टेस्ट में और ना देखने में। हालांकि पेशावरी कढ़ाई ज़ाहिर है हम केपीके के हैं तो हमें पता है कि कैसी होती है। इसमें जो है ना प्याज ही प्याज थे, और ये बिल्कुल मीठी थी। ऐसे लग रहा था कि बस चीनी डाल के दी हुई हो। पता नहीं शायद नाम इन्होंने गलत रख लिया, रेसिपी गलत की है, क्या किया, लेकिन ये खैर पेशावरी कढ़ाई नहीं थी। अच्छा जी, ये जो प्लेटर था ना इसमें काफ़ी सारी माशाल्लाह से चीज़ें थी। हम तो 2 लोग थे, और हमने जब कढ़ाई भी ऑर्डर की ना तो ये हमें कह रहे थे कि ये तो हम पोर्शंस में देते हैं, पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन हमने हाफ भी नहीं खाई, सारी की सारी आप देखिएगा बच गई। तो खैर प्लेटर बड़ा मजे का था। अभी हम चीजें टेस्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें हम इसकी ना, हमने वैसे मलाई बोटी और टिक्का बोटी और ये चीजें इसकी ट्राई की हुई थी, लेकिन कबाब खाने पे और इन पे उस्मान का आज बड़ा दिल था कि आज ये चीजें थोड़ी सी खाएंगे। अच्छा, इसमें ना चॉप्स भी थी लैम्प की, और इसमें मेरे ख्याल में बीफ भी था, मटन भी था, बहुत सारी इसमें चीजें थी। तो एक एक करके हम देख रहे थे कि ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ें मज़े की हैं, लेकिन फिर भी हमसे कुछ रह गई थी तो वो फिर हमने बाद में ना पैक करा ली थी। और इन्होंने ना साथ 2 तरह की चटनियाँ भी दी थी। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी एक डिफरेंट सी रेड चटनी मिलती है, और अक्सर आप बारबेक्यू लेना या कबाब लें या कुछ इस तरह से तो ये उनके साथ देते हैं। कबाब सॉस वैसे इसे कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ से देखते हैं, उनको आइडिया होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे यहाँ से नहीं भी देखते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत सारी और जगहों से भी देखते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी साथ साथ डिटेल्स बता देती हूँ, और मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी जब ऐसी कोई वीडियो देखूँ तो ज़ाहिर है आप अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं, अपनी रूटीन व्लॉग चल रहा होता है, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी साथ साथ डिटेल्स भी बता देते हैं। तेरा होने लगा हूँ, खोने
खैर जी, मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी। और ये नान हमने मंगवाए थे, नान की बहुत वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन ये वाले मैंने प्लेन नान मंगवाए थे। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेन नान हो, पेशावरी नान हो, ये बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे कुछ भी ना मिले ना, सिंपल ये खाली नान भी मिल जाए ना, तो मुझे ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो हम प्लेटर से चीजें उठा रहे थे ना, नीचे से और चीजें निकल रही थी, तो मैं यहाँ पे देख रही थी। तो यहाँ पे लैम्प चॉप्स मैंने देखी, क्योंकि उस वक्त उस्मान ने ऑर्डर किया था, मैंने एक नजर ही देखी थी। लेकिन यह कि बाद में मैं देख रही थी तो मुझे इसमें बीफ की बोटी भी थी, या लैम्प की बोटी थी, और बाकी और चीज़ें भी थी। तो मैं यही देख रही थी यहाँ पे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। खाना आप देख सकते हैं काफ़ी सारा, बल्कि बहुत सारा बच गया था, क्योंकि हम 2 लोग हैं और हम इतना ही खाते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो पैक करा लेते हैं। और यहाँ पे पहले उस्मान डाल रहे थे, तो मैंने कहा उस्मान आप डाल लें, तो फिर उनसे नहीं डल रही थी, तो मैंने कहा चलें दे दे, मैं खुद ही डाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जितने भी लोग पैक करा रहे थे ना, मोस्टली सभी पैक करा रहे थे, क्योंकि क्वांटिटी इनकी ज़्यादा थी, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो ये ना सबको इस तरह से जो भी कह रहा था, तो ये पैक उठा के ना ये दे रहे थे, डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस हैं, तो सब खुद ही पैक कर रहे थे। मैं सबको देख रही थी, हमारे आस पास सब यही कर रहे थे। तो खैर यहाँ पे ये था कि पाकिस्तान वाला हाल नहीं था कि आप दें और वो आपको पैक करके देते हैं। और जैसे ही बिल दिया तो इन्होंने हमें चॉकलेट्स दी, और बस अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। बाकी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। बस ईद की वजह से ना, मैंने कहा आप भी बिजी हैं, मैं भी थोड़ी बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह ईद के बाद रेगुलर अपने व्लॉग शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।